ए तारीक मंजिलों के राहियों, आईएसआई के जानबाज सिपाहियों, आप चुपचाप इस वतन के लिए जान देते हो। आपकी तस्वीर अखबार में नहीं छपती, आपके टीवी पर इंटरव्यूज़ नहीं होते। जब ईद और छुट्टी के दिनों में सब लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ पार्कों और होटलों में एंजॉय कर रहे होते हैं, आप अपने मुल्क से दूर कहीं पराए देश में अपनी जान हथेली पर रखे इस वतन की हिफाजत कर रहे होते हैं। आप लोग ये इसलिए करते हैं ताकि हम लोग सुकून से रह सकें। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है, दूर कहीं किसी देश में किसी जंगल में कोई दुश्मन की गोली आपका सीना चीरती जाती है और आप शहादत के रुतबे पर फाइज हो जाते हो। आप कभी वापस लौट कर नहीं आते। आपकी छोटी बेटी रोज़ पापा की तस्वीर गोद में रखकर आपको आवाज़ें देती रहती है, अपनी माँ से पूछती है कि मामा इस ईद पर भी पापा नहीं आएंगे। तो वो रोते हुए लहजे में बोलती है कि हाँ बेटा, वो ज़रूर लौट कर आएंगे। काफ़ी अरसे तक तो उन्हें खबर ही नहीं होती कि आप शहीद हो चुके हैं। माँ इसी इंतज़ार में मर जाती है। आपके घर वाले कई घंटे इसी इंतज़ार पर जनाजे को रोके रखते हैं कि शायद आप अपनी वालदा के जनाजे पर तो आएंगे। फिर एक दिन चंद फौजी पाकिस्तानी परचम और कुछ मेडल्स लेकर आपके घर आते हैं और आपके घर वालों को बताते हैं कि आपने वतन अज़ीज़ और इस्लाम की खातिर एक अजीम कुर्बानी देकर अपनी वफ़ाओं की दास्तान अपने खून से तहरीर कर दी है। फिर एक दिन आपकी बीवी टीवी ऑन करती है तो वहाँ पर एक एंकर बैठा ये कह रहा होता है कि जनाब, फ़ौज ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। फ़ौज तो बहुत लग्जरी लाइफ गुजार रही है। ये सुनकर आपकी बीवी की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। वो आपकी तस्वीर के सामने खड़े होकर पूछती है कि सरताज, क्या आपने इन लोगों की खातिर हमें इस जालिम दुनिया में तन्हा छोड़ दिया था, जिन्हें आपकी कुर्बानी की न कदर है और ना ही कोई एहसास है। ए तारीक मंजिलों के राहियों, आईएसआई के जानबाज सिपाहियों, हमारी रूहें भी खड़े होकर तुम्हें सलूट पेश करती हैं।